गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है। हम अपना अभी सेकंड चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। शायद आज ये चैप्टर खत्म हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है, तो देखते हैं। बात करें पिछली पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में आपने सीखा था कि बीजीय सर्व समीका दो के बारे में आपने पढ़ा था। बीजीय सर्व समीका एक आप पढ़ चुके थे। तो क्या होता है बीजीय सर्व समीका, ये हमने उससे भी पिछली क्लास में पढ़ा था। तो बीजीय सर्व समीका कुछ ऐसी सर्व समीकाएं होती हैं, हमने गणित में कुछ सर्व समीकाएं बनाई हैं जिससे हम अपने सवालों को हल कर पाते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए, यहाँ पर आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि बीजीय सर्व समीका एक जो थी वो कुछ इस तरह की थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम करते थे तो उसको कैसे हल किया जाता था। ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर में हम उसको लिखते थे। अगर हमारा सवाल इस तरह का होता था तो हम अपने उत्तर को इसमें सॉल्व करते थे। सभी को याद है कि अगर आपका क्वेश्चन इस तरह का हो तो आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से जो है वो सॉल्व करते थे। ये हमारी बीजीय सर्व समीका एक थी। बात करें बीजीय सर्व समीका दो की, तो बीजीय सर्व समीका दो आपके पास ऐसी है, a माइनस बी और उसका होल स्क्वायर। ठीक है। और पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, फिर बात करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। -2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं, पहले ए स्क्वायर लिख दिया, फिर जमा का बी स्क्वायर लिख दिया और माइनस का 2ab जो है वो एंड में लिख दिया। ऐसे लिखो तो भी ठीक है, ऐसे लिखो तो भी ठीक है। अभी बात करते हैं कि क्या ये हमें समझाना चाहती हैं। तो बीजीय सर्व समीकाएं हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई सवाल ऐसा है जिसमें दो चीजें आपस में जमा हो रही हो और उनका वर्ग हो रहा हो, स्क्वायर हो रहा हो, तो उनका जो उत्तर होगा वो हमेशा ही इस रूप में होगा। ये हमेशा उत्तर का रूप होता है, हमारे आंसर का रूप होता है। अगर क्वेश्चन में क्या हो रहा हो, दो चीजें जमा कर रही हो। ठीक है। और बात करें अपनी दूसरी बीजीय सर्व समीका की, तो ये कहता है कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई दो चीजें आपस में माइनस हो रही हैं तो आपका जो आंसर होगा वो या तो इस शक्ल का होगा या इस शक्ल का होगा। ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास दो चीजें, एक एक्स है दूसरा वाई है, एक्स और वाई आपस में माइनस हो रहे हैं। और अगला सवाल मैं देखूं अगर, तो ये मेरे पास है 1000 और माइनस है यहाँ पे 5। तो अगर मैं इसको हल करूं तो देखो ये दो चीजें आपस में माइनस हो रही हैं, इनका स्क्वायर हो रहा है। या फिर एक चर हो, एक संख्या हो, वो आपस में माइनस हो रही हो, उनका स्क्वायर हो रहा हो। तो इन तरह के सवालों को हल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बीजीय सर्व समीका का। क्वेश्चन की शक्ल अगर ऐसी होती है तो उत्तर का चेहरा ऐसा होगा, क्वेश्चन की शक्ल अगर ऐसी होगी तो उत्तर का चेहरा ऐसा होगा। ठीक है। अभी अगर इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछे कि क्या मैम सर्व एक बार समीका फिर से होती है। रिपीट कर ठीक है, फिर जिसको हम रिपीट करते हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि बीजीय सर्व समीका क्या होती है उनके बारे में। तो हमें ये तो पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, एक ही बात है। पर हमें ये नहीं पता होता कि हम इसको इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, क्यों हम इन सवालों को ऐसे हल करते हैं, क्यों हम इन सवालों को ऐसे हल करते हैं। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा वो तरीका है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि बीजीय सर्व समीका बनाई ही इसलिए गई है कि हम अपने सवालों को हल कर सके। तो हमने क्योंकि हम दूसरी बीजीय सर्व समीका पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे बात की कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें दो चीजें एक दूसरे से माइनस, मतलब दो चीजें आपस में माइनस हो रही हो, दो चीजें, उसमें कुछ भी हो सकता है, दोनों चर भी हो सकते हैं, दोनों संख्याएं भी हो सकती हैं, एक चर एक संख्या, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो दो चीजें अगर आपस में माइनस हो रही हो और उनका बाहर से जो है वो स्क्वायर हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि इन सवालों को हल करने के लिए हम इसी का उपयोग करेंगे। या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, एक ही बात है। इसका हम यूज करेंगे कब? जब दो चीजें माइनस हो रही हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो। ठीक है। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें कोई डाउट है तो दोबारा से बच्चों आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। ये तो आपने पिछली क्लास में कर लिया था। मान लो मैंने आपको कहा 2x-3 का होल स्क्वायर। आपने देखा कि हमारा जो ये सवाल है इसमें दो चीजें आपस में माइनस हो रही हैं, तो आपने फटाफट से कहा कि ये तो हमें जो चेहरा है
क्वेश्चन का वो हमें कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, जो हमारे क्वेश्चन का चेहरा है वो हमें कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अगर क्वेश्चन का चेहरा ऐसा है तो उत्तर का चेहरा कैसा होगा, फटाफट से मुझे बताएं। अगर क्वेश्चन a माइनस बी होल स्क्वायर है तो आंसर क्या होगा? माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर गणित कहता है, ये सर्व समीकरण कहती है, कभी भी इस गणित में कोई ऐसा सवाल आपको दिख जाए जहां पे दो चीजें आपस में माइनस हो रही होंगी और उनका स्क्वायर हो रहा होगा, तो हमेशा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार नहीं, हमेशा उत्तर ऐसे ही निकालना है। ये इसलिए वो सर्व समीकरण बनी है ताकि हमारा सवाल इजी हो, आसान हो। तो हमने देखा कि अच्छा क्वेश्चन ऐसा है तो उत्तर ऐसा होगा, तो बनाते हैं इसको, करते हैं कोशिश। उत्तर का चेहरा ये है, ये हमारा उत्तर नहीं है, बस उत्तर का चेहरा है, उत्तर का रूप है कि हमारा आंसर इस रूप में आएगा, पर ये हमारा आंसर नहीं होता। आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो अपने सवाल से ए और बी की वैल्यू को हमें लेना पड़ेगा। जब हमें ए और बी की वैल्यू पता लग गई तो यहां पर उसको भरते हैं, फिर हमारा आंसर आता है। तो ये बस मेरे उत्तर का चेहरा है, उत्तर का जो है वो रूप है, लेकिन जो असली उत्तर क्या है उस तक हमें खुद पहुंचना होगा। तो किसकी मदद से, बस ए और बी की वैल्यू की मदद से। तो मैंने देखा सवाल मेरा है 2x-3, इसको मैंने, इसकी तुलना मैंने की a माइनस बी से। तो बताइए a की जगह पर कौन लिखा गया है और b की जगह पर कौन लिखा गया है? ये आपका a है, ये आपका b है, बताइए फटाफट से, a की जगह पे कौन, b की जगह पे कौन? मैम 2x। ए की जगह पे 2x, बी की जगह पे है 3। अब हमें यहां से ए और बी की वैल्यू पता लग गई, ए और बी की वैल्यू पता है, उत्तर का रूप पता है, तो बिना किसी देरी के ए और बी की वैल्यू को वहां पे हमने शिफ्ट कर देना है। तो ए का स्क्वायर यहां पर हो रहा था, इसका मतलब है कि 2x का स्क्वायर होगा। जब आप इसको लिखोगे 2x का स्क्वायर, तो कभी भी ऐसे मत लिखना, क्योंकि, एक मिनट, क्योंकि क्या होता है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 है ये सिर्फ इस x का है, हमें ऐसा लग रहा है कि स्क्वायर सिर्फ x का करना है, लेकिन a की जगह पे 2 और x दोनों थे, तो ये स्क्वायर भी दोनों का ही होगा। तो फिर इसको कैसे लिखा जाए, बिल्कुल सिंपल है, a का स्क्वायर करना है मतलब कि 2x का स्क्वायर करना है, 2x लिखो, बाहर से एक ब्रैकेट लगा लो, फिर उसकी घात में 2 लिखो। ब्रैकेट की मदद से हमें ये पता लगा कि जो ये स्क्वायर है, ये जो घात में 2 है, ये सिर्फ अकेली x की नहीं है, बल्कि ये 2 की भी है और x की भी है। तो ब्रैकेट जरूर जरूर लगाना है। हमने क्या किया, a का स्क्वायर कर दिया, आगे माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा दो, 2 गुणा a गुणा b है, 2 सर्व समीकरण का हिस्सा है तो 2 लिख लो। इसमें गुणा करना है a, मतलब गुणा करना है हमने 2x, फिर गुणा करना है b, मतलब कि गुणा करना है 3, ये भी हमने लिख दिया, 2 गुणा a गुणा b। और उसके बाद है जमा का निशान, तो जमा का निशान लगा दो, b का स्क्वायर करना है मतलब कि 3 की घात में अब 2 आएगा, 3 अकेला था तो इसको हम बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप कभी भी बिना ब्रैकेट के मत लिखना, ठीक है। अभी करते हैं इसको सॉल्व। 2x स्क्वायर है तो मुझे पता है कि ये जो स्क्वायर है, ये जो घात में 2 है, ये 2 की भी है और x की भी है, तो हम क्या करेंगे, इनको इनकी अलग अलग घात दे देंगे। मैंने क्या किया, मैंने इस 2 को भी इसकी घात दे दी, इस x को भी इसकी अलग घात दे दी। माइनस का निशान, इसको हल कर लो, संख्या की गुणा संख्या से कर लो, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, x ऐसे का ऐसा, जमा का निशान, 3 का वर्ग करना है, 3 तीन 9, ठीक है। पर अभी भी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इनका स्क्वायर भी तो करना है। स्क्वायर कर लीजिए, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी आता है 4, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर का x स्क्वायर, माइनस का निशान, 12x ऐसे का ऐसा, 3 का स्क्वायर था 9, तो 9 ऐसे का ऐसा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, जो कि चैट में भी लिखा है, ठीक है। हाँ ठीक है भूमि, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे सवाल आपने पिछले क्लास में भी किए थे, तो इस पे हम ज्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे। अभी हम फोकस करेंगे एक दूसरे सवाल पर, जो क्या कहता है कि अगर अब आपके क्वेश्चन की शक्ल ऐसी हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर, अगर ये आपका सवाल है तो बताइए उत्तर कैसा होगा, फटाफट से। मैम a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आपका सवाल ऐसा है तो उत्तर ऐसा होगा, सवाल ऐसा होता तो उत्तर ऐसा होता। सिंपल है, बस यही आपने, इनके बीच में यही एक रिलेशन होता है, यही एक रिश्ता होता है जिसको हमने याद रखना है। तो मान लो मैंने आपको यहाँ पे एक सवाल दे दिया है, 49x स्क्वायर जमा 25
और यहाँ पर माइनस 70x। तो ये जो आपका सवाल है इसकी शक्ल कैसी है, इसकी शक्ल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। आपने इसको वापस से ऐसा लिख के बताना है। कैसे बताओगे, तो बस सिंपल है, ए और बी की वैल्यू पता करो। ए की जगह पे कौन है, बी की जगह पे कौन है। अगर आपको ये पता लग गया तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे पता करना है, तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पर लिखा है 49x²। ये 49x² तब बना होगा जब हमने a का स्क्वायर कर लिया होगा। जब हमने इस a का वर्ग कर लिया, a का स्क्वायर कर लिया, उसके बाद ही तो 49x² बना होगा। तो आप ये पता करेंगे कि किस संख्या का मैं स्क्वायर करूं, वर्ग करूं कि 49 आए। तो बताइए किस संख्या का वर्ग किया जाए कि 49 आए। 7 का। तो यहाँ पे संख्या आ गई 7। किस चर का, इंग्लिश के किस अल्फाबेट का मैं स्क्वायर करूं कि वो x² बन जाए। मैम एक्स। x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि a की जगह पर है 7x, ठीक है। और b की जगह पे बताइए, b की जगह पर b², b की घात 2 की जगह पर अगर 25 है तो b की जगह पर क्या आएगा। मैम 5। 5, क्योंकि 5 का वर्ग किया तभी तो 25 बना है ना। तो बस हमने पहली टर्म देखनी होती है और b² वाली टर्म देखनी होती है। यहां से हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। a और b की वैल्यू मिल गई तो फटाफट से इसमें डाल दो। तो हम डाल देते हैं। यहाँ पर आ गया 7x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह का था तो उत्तर हमारा ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले फटाफट से, क्योंकि अब हम पोल में भी क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर डाउट है तो फटाफट से पूछ ले बच्चों। रिपीट, ठीक है। देखो तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, पिछली क्लास में आपने ऐसे ऐसे सवाल पढ़े थे जो थे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो a² माइनस 2ab जमा b² के रूप में है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। पिछली क्लास में क्या था, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन का चेहरा था वो इस तरह का था। पिछली क्लास में क्वेश्चन का चेहरा इस तरह का था, आंसर आपका इस फॉर्मेट में आता था। लेकिन इस क्लास में क्या हो गया, क्वेश्चन का इन्होंने बदल दिया। क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट में है तो आंसर अब आपका इस रूप में आना चाहिए, ठीक है। हमने आंसर को इस रूप में लेके आना है वापस से। तो हमने कहा चलिए ट्राई करते हैं। तो पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सवाल है। आपको कहा गया है कि हमारा सवाल है 49x² माइनस 70x जमा 25। तो इसको वापस से ऐसा बना के दिखाओ। कैसा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। अगर आपका जो सवाल है वो a² प्लस 2 माइनस 2ab प्लस b² के रूप में है तो इसको वापस से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बना के बताओ। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो यहाँ पे y टाइप करें कि इस सवाल में करना क्या है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको कहा है इसको वापस से ऐसा बनाओ। सभी को समझ आ गया जिन बच्चों ने आर लिखा है। अगर आपको समझ आ गया तो बच्चों साथ में वाई टाइप भी करते जाए, ठीक है। ये सभी को समझ आ गया, वेरी गुड। तो अब हमने करना क्या था, इसको हमने वापस से a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना था। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए a और b की वैल्यू। जब तक हमें a और b की वैल्यू नहीं मिलेगी हम इसको वापस से नहीं वैसा नहीं बना पाएंगे। तो हमने कहा कि चलो पहले यहां से पता करते हैं कि a की जगह पे कौन रहा होगा, b की जगह पे कौन रहा होगा। तो 49x² कब बना, जब हमने a का स्क्वायर कर दिया। जब हमने a का वर्ग कर दिया था उसके बाद हमें उत्तर में 49 मिला। तो आप ये पता करो कि किसका स्क्वायर किया गया होगा कि वो 49 बन गया। बस इतनी सी बात, किसका स्क्वायर किया गया कि वो 49 बन गया। मैम 7 का। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आता है। तो a पर संख्या 7 थी तभी जब a का स्क्वायर किया तो वो 49 बन गया, ठीक है। किसका हम स्क्वायर करें, इंग्लिश के अल्फाबेट में किसका वर्ग करें कि x² बन जाए। मैम एक्स का। x का। अगर मैं y का स्क्वायर करूंगी तो y² आएगा, z का स्क्वायर करूंगी तो z² आएगा। तो किसका स्क्वायर करूं कि वो x² बने, तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मेरे a की जगह पर 7 और x दोनों चीजें आएंगी क्योंकि यहाँ पे संख्या भी है और चर भी है। 7 का स्क्वायर किया 49, x का स्क्वायर किया x², ठीक है। तो a की जगह पे आ गया 7x। b की बात करें तो b² यहाँ पर है, b² पर 25 है। 25 कब बना होगा, जब हमने किसका वर्ग किया होगा,
मैम 5 का। 5 का, तो बी की जगह पर आ जाएगा 5। ए और बी की वैल्यू पता लग गई, हमें लग गई पता, तो हमने क्या करना है, बस इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में डाल देना है। मतलब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 7x माइनस 5 और ब्रैकेट में बंद करके इसका स्क्वायर। तो ऐसे हमने इसका आंसर जो है वो निकाला। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे पोल में क्वेश्चन करेंगे। नौ एच स्क्वायर 16y स्क्वायर 24hy, ये आपका सवाल है। इस सवाल का जो चेहरा है वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने इसको वापस से a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में लिख के मुझे बताना है। उसके लिए पता करो a के प्लेस पे कौन, b के प्लेस पे कौन, और अपना आंसर आप चैट में दे सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। ए स्क्वायर पे लिखा है 9h की घात 2, तो ये पता लगाइए सबसे पहले तो कि किसका इन्होंने वर्ग किया होगा कि वो 9 बना होगा। मैम 3 का। 3 का वर्ग किया तो 9 बन गया। किसका स्क्वायर किया कि h स्क्वायर बन गया। मैम h का। h का, यहाँ पर a की जगह पे आ गया 3h। बात करें b की, तो किसका स्क्वायर किया गया होगा कि वो 16 बन गया। मैम 3 माइनस 8। 4 का। हाँ, और किसका स्क्वायर किया कि y स्क्वायर बन गया, तो y का। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3h माइनस 4y का होल स्क्वायर। तो ये जब हमने इसको हल किया, तब हमें ये मिलेगा। इसको वापस से हल करोगे तो ये मिलेगा, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे अपने सवाल करने हैं, बस आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो अभी के लिए बच्चों एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ये तो आपने पिछली क्लास में कर लिया था। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 25 a की घात 2, 25 भी है साथ में a की घात 2 भी है, माइनस का निशान 60ab। ठीक है, माइनस का निशान 60ab और उसके बाद जमा का निशान 36b स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ एक चीज कि ये है a स्क्वायर की जगह, ये है -2ab, ये है b स्क्वायर की जगह। यहां से आपने a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है और उसको a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में लिख देना है। यहां से उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करने के बाद पहले तो ये पता करो कि a की जगह पे क्या आएगा, किसका वर्ग करें कि 25 बने, किसका वर्ग करें कि a स्क्वायर बन जाए, वो a की जगह पे आ जाएगा। किसका स्क्वायर करें कि 36 बन जाए, किसका स्क्वायर करें कि b स्क्वायर आ जाए, वो दोनों चीजें b की जगह पे आ जाएंगी और फिर आप अपना आंसर आराम से दे पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है। जिन बच्चों ने आंसर कर लिया है, जिन बच्चों को समझ आ चुका है, वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। पांच बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास हैं 15 बच्चे, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, पर आराम से सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। सीमा, दीपांशु, भूमि, कपिल, विशु, सत्यम, अंशुका, समीर, जया, प्रिंस, युवराज, ये सभी बच्चे आंसर दे चुके हैं। बाकी जितने भी बच्चे क्लास में रहते हैं वो भी अपना आंसर दे दें। अजय, धीरज, अरमान, कुशाल, बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। पहले सॉल्व कर लो अच्छे से, उसके बाद अपना आंसर देना है पोल में। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं
10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की कोशिश करें। 10 सेकंड भी काफी लंबा समय है, आप आराम से उसमें अपना आंसर कर पाएंगे। मैं धीरे धीरे काउंट करूंगी, ठीक है। 10, 9, 8। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अभी आप सॉल्व कर रहे हैं शायद। चलिए, तो बाकी बच्चे भी तब तक के लिए सॉल्व कर लें। कुशाल बेटा, जब आपका हो जाएगा तो आप हैंड रेज कर लेना, ठीक है। तो अभी जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर लें। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। कुशाल ने भी आंसर दे दिया है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, बच्चों आपके पास अभी भी मौका है अपना आंसर देने का। धीरज, अरमान, बच्चों अपना आंसर दे दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और चैट भी ओपन हो चुकी है। आप सभी अपना आंसर बता सकते हैं। तो बताइए, ए की जगह पे आपने क्या लिखा? मैम 5A। 5A। हमने 5 का वर्ग किया, 25 बन गया। ए का वर्ग किया, ए स्क्वायर बन गया, ए की घात 2 बन गया। बी की जगह पे क्या लिखे? 6B। 6 का वर्ग किया, 36 बन गया। बी का वर्ग किया, बी स्क्वायर बन गया। तो ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। फटाफट से इसमें डाल दो। ए की जगह पे 5A माइनस का निशान, बी की जगह पे 6B, और ब्रैकेट में बंद करके घात में 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हमारा सबसे, मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को ही चुना था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और पिछली क्लास में आपने किया था कि 102 का अगर वर्ग करना हो तो आपने इसको कैसे लिखा था? मैम 100+2। 100 जमा 2। क्यों ऐसा हमने किया इसके साथ? क्योंकि अगर हम 102 को 102 से गुणा करने बैठ जाते, हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता। ऊपर से गुणा में हम थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। पहले तो गुणा करो 102 को 102 से, फिर इतने सारे काटे काटे लगाओ, फिर उसको जमा करो, कितना लंबा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको लिख दिया दो संख्याओं की जमा में और इसका स्क्वायर कर दिया था। क्योंकि ये जमा हो रहे थे तो हमने इसके उत्तर को हल किया था ए स्क्वायर जमा 2AB प्लस बी स्क्वायर की मदद से। अब अगर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बदल जाए, मैं आपको बोलूं कि आप जो है वो आपने 97 का स्क्वायर करना है, 97 का वर्ग करना है, तो बताइए आप इसको कैसे लिख सकते हैं? मैम 90 जमा 7। मैम 90 जमा 7। आपने कहा 90 में 7, इसका होल स्क्वायर। और कैसे लिख सकते हैं? 95+2। 95 प्लस 2। और कैसे लिख सकते हैं? 94-3। 94 माइनस 3 तो 91 आएगा। मैम 100-3। हाँ, 100 माइनस 3, ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो सर्वसमीका बनी है वो ऐसे सवालों के लिए भी बनी है कि दो चीजें जमा हो रही हो, स्क्वायर हो रहा हो, और हमारे पास सर्वसमीका ऐसे सवाल के लिए भी बनी है कि दो चीजें माइनस हो रही हो, उनका स्क्वायर हो रहा हो। तो जब मैंने ध्यान से देखा, मैंने देखा अगर मैं 90 और 7 को जमा वाली सर्वसमीका से हल करना शुरू कर दूं तो मुझे 90 का वर्ग करना पड़ेगा, 7 का वर्ग करना पड़ेगा, 2 गुणा 90 गुणा 7 भी करना पड़ेगा। बहुत लंबा हो जाएगा इसमें। फिर इसमें और इसमें क्या फायदा, दोनों में कुछ अंतर ही नहीं रहा। फिर मैंने देखा कि 95 और
हल करूं तो मुझे 95 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसको गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मैंने देखा कि 100 और 3, जब मैं 100 और 3 को मैंने ध्यान से देखा तो अगर मैं इसमें माइनस वाली सर्वसम्मी का यूज करूं तो मुझे 100 का स्क्वायर करना है, बहुत आसान है। 3 का स्क्वायर करना है, बहुत आसान है। 2 गुणा 100 गुणा 3, वो तो मैंने यूं ही कर दिया, 600, बहुत आसान है। तो इसलिए ना मैं इसको ऐसे हल करूंगी, ना ऐसे, ना ही ऐसे, हम इसको हल करेंगे इस तरह से। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको दो संख्याओं की जमा में नहीं लिखा, हमने इसको दो संख्याओं की माइनस में लिख दिया ताकि हमारा सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाए। अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि हमने इसको ऐसे हल क्यों नहीं किया, ऐसे हल क्यों नहीं किया, ऐसे हल क्यों नहीं किया, हम इसको ऐसे हल क्यों करेंगे, तो वाई टाइप करो। डाउट है तो अभी के अभी पूछ लो, मन में कोई डाउट रखना नहीं है, सवाल है तो फटाफट से पूछना है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे 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 हल करते तो बहुत सवाल हमारा लंबा हो जाता और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने सोचा कि इनको हटाओ, हमें इसको ऐसे हल नहीं करना है, हम अपने सवाल को रखते हैं बिल्कुल आसान। तो हमने क्या किया, इसको 102 को 100 जमा 2 लिखा था, 97 को 100 माइनस में 3 लिख दिया, क्योंकि सर्व समीका तो हमारे पास पड़ी है भाई, चाहे जमा कर लो चाहे माइनस कर लो, हमारे पास दोनों सर्व समीकाएं हैं, प्लस माइनस की चिंता ही नहीं है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये मुझे दिख गया, मैंने देख लिया कि ये जो मैंने लिखा है ये तो इस तरह का क्वेश्चन बन गया है। सवाल इस तरह का होता है तो उत्तर किस तरह का होता है, फटाफट से बताएं। मैम ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर कुछ बच्चे इसको बीच में लिखते हैं, वो भी सही है। आप इसको चाहे एंड में लिखो चाहे बीच में लिखो, बस इसका साइन नहीं बदलना है, यही आपने ध्यान रखना है। चलिए तो देखते हैं, ए और बी की जगह पे ये बस ये उत्तर का चेहरा है, ये हमारा असली उत्तर नहीं है। उत्तर तक हमने पहुंचना है कैसे, तो ए और बी की वैल्यू का पता करो, इसमें डालो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बताइए ए की जगह पे कौन है, तो बी की जगह पे कौन है, 3। तो करते हैं इसको फटाफट से। इसमें a का स्क्वायर करना है मतलब कि 100 का स्क्वायर करना है, जमा का निशान, b का स्क्वायर करना है मतलब कि 3 का स्क्वायर करना है, माइनस का निशान, 2 गुणा करना है a से मतलब 2 को गुणा करना है 100 से, फिर इसको गुणा करना है b से मतलब कि गुणा करना है 3 से। तो करते हैं गुणा, 100 का वर्ग करेंगे, पता है सभी को 10,000 आएगा, बहुत आसान होता है, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लो, 3 का स्क्वायर करके बताएं कितना आएगा, 3 का आपने स्क्वायर किया तो 9, और इसको गुणा करो फटाफट से, बताओ कितना आएगा, 2 गुणा 100 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 को 100 से गुणा किया तो 600, 3 दूनी 6, 6 को 100 से गुणा किया 600। सॉल्व कर लीजिए इसको फटाफट से। 10,000 में 9 की जमा बाद में करेंगे, पहले 10,000 से 600 को माइनस कर दो, कितना आएगा 10,000 में से अगर 600 माइनस कर दिए तो, इसको ऐसे 9,400। इसको ऐसे लिख लो, 10,000 माइनस 600 जमा 9, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। 10,000 में से 600 माइनस कर दिया तो 10 में से बच गए 9, 1000 में से 600 गया तो बच गया 400, 9,400 में 9 को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 9,409। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ना हमें गुणा करना पड़ा, ना हमें बड़ी संख्याओं का वर्ग करना पड़ा, छोटी छोटी संख्याएं ली, उससे अपने क्वेश्चन को हमने फटाफट से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो एक ऐसा ही सवाल करते हैं अभी हम पोल सेक्शन में, और देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ चुका है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। आसान ही है, मैं आपको बता दूंगी थोड़ा सा, उसके बाद आगे आपने इसको खुद से हल करना है। आपको यहाँ पूछा गया है कि 99 का वर्ग कीजिए, 99 का स्क्वायर कीजिए। आपने देखा ये तो 99 है, 99 को 99 से गुणा करने लग गए तो क्वेश्चन लंबा हो सकता है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसको तोड़ दें। इसको मैंने तोड़ दिया 100 माइनस 1 के रूप में, देखो कितना आसान सवाल बन गया। 100 का वर्ग भी आता है और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 100 माइनस 1 के रूप में लिख दिया। फिर हमने देखा कि ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर सवाल ऐसा है, उत्तर कैसा होगा आप सभी को अच्छे से पता है। a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो और अपनी सर्व समीका में डालो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको हल करना शुरू कर दें, और आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। तब तक के लिए सभी सॉल्व करना शुरू करें।
कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे सॉल्व जरूर जरूर करें। ए की जगह पे 100 है, बी की जगह पे 1 है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर आपने देना है पोल में। तो चलिए, अभी आपको पोल में नजर आ चुका है, जिसका क्वेश्चन हो जाएगा वो अपना आंसर पोल में दे दीजिएगा, ठीक है। सर्व समीका का इस्तेमाल करके ही क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी आपकी बच्चों प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। तीन बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। ट्राई करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। सरसमी का आपको पता है, बस वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर करना है, जमा जमा करना है, घटाना है और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान से करिए बच्चों। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में 15 बच्चे हैं और अभी 16 बच्चे क्लास में हैं, पर आराम से हल करो, कोई जल्दी नहीं है। लापरवाही और जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा थोड़ा सा टाइम ले लो और सॉल्व करो, है ना। चलिए, नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी वेरी गुड। नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वो हैंड रेज करें, हैंड डाउन करके हैंड रेज करें। भूमि, सीमा, कुशाल, समीर और जिसने आंसर किया है वो हैंड डाउन करके रेज करेंगे, ठीक है। जया ने भी आंसर दे दिया है। दीपांशु, प्रिंस, अंशुका, सत्यम, युवराज, धीरज, अरमान, दीपा, अजय, विशु, अपना आंसर दे दीजिए बच्चों। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट। थोड़ा सा अभी ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज ही इस चैप्टर को हम सोच रहे हैं कि खत्म कर ले, ताकि फिर अगले नए साल से नया चैप्टर शुरू कर पाए, है ना। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तब तक के लिए आप अपना आंसर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 99 का स्क्वायर था, हमने लिख दिया इसको 100 - 1 के रूप में। फिर हमने देखा कि ए की जगह पे आ रहा है 100, बी की जगह पे आ रहा है 1। करते हैं इसको फटाफट से हल। ए और बी की वैल्यू तो निकाल ली। ये भी हमें पता है कि अगर सवाल ऐसा हो तो उत्तर होता है a² - 2ab + b²। तो a² मतलब कि 100 का स्क्वायर करना था, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का निशान। 2 गुणा a गुणा b, 2 गुणा 100 गुणा 1, जमा का निशान। बी का स्क्वायर करना है, मतलब कि 1 का स्क्वायर करना है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10,000, माइनस का निशान। 2 को करेंगे 100 से गुणा तो 200, जमा 1। 10,000 में से 200 आपने खर्च कर दिए, आपके पास कितने रुपए बचे? 9,800। 9,800। 10,000 में से 1,000 गया तो 9,000, 1,000 में से 200 गए तो 9,800। जमा का निशान 1, जमा कर दो 1 इसमें, तो कितना आ जाएगा? 9,800
1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि कहाँ था, जो कि था ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए बी डी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत से बच्चों का सही भी था। तो बढ़ते हैं आगे, तो बी, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो ये थी हमारी सर्व समीका 2। अब हम बात करते हैं अपनी बीजीय सर्व समीका 3 के बारे में। पहली सर्व समीका ने कहा कि अगर चीजें जमा हो रही हो, स्क्वायर हो रहा हो, तो मुझे यूज करो। दूसरी सर्व समीका ने कहा अगर चीजें माइनस हो रही हैं और स्क्वायर हो रहा है तो मुझे यूज करो। तीसरी सर्व समीका कहती है अगर आपकी चीज माइनस भी हो रही है, ठीक है, माइनस भी हो रही है, साथ में प्लस भी हो रही है, तो मुझे यूज करो। कैसे यूज करना है तो देख लेते हैं। बस बहुत सबसे आसान सर्व समीका है सर्व समीका नंबर 3। पहले ब्रैकेट में ए और बी माइनस हो रहे थे, दूसरे ब्रैकेट में ए और बी जमा हो रहे थे। कैसे हल करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे, बीच में लगा देंगे माइनस का निशान। माइनस का निशान कैसे याद रखें, कैसे हमें याद रहेगा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में माइनस का निशान लगाना है। तो अपने क्वेश्चन को देख लो, इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, प्लस माइनस मिलके बन जाता है माइनस, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कब, जब एक माइनस हो रहा हो दूसरा जमा हो रहा हो, तब हमने इस सरल समीकरण का इस्तेमाल करना होता है। तो ये तो था ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर मैं लिखूं एस माइनस टी, एस जमा टी, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एस का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। एस का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि पहली चीज है एस तो एस का स्क्वायर करो, दूसरी चीज है टी तो टी का स्क्वायर करो, और बीच में लगा दो माइनस का निशान। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अगर मैं बोलूं जेड माइनस ए, जेड प्लस ए, तो इसका क्या आंसर आएगा। मैम जेड का मैम जेड प्लस ए का ठीक है, जेड का स्क्वायर माइनस मैम जेड स्क्वायर माइनस हाँ, तो बस यही था, यही हमारी सरल समीकरण कहती है। तो अभी इसमें थोड़ी सी संख्या डालते हैं और सीखते हैं। चलो ये बताओ, y माइनस 2 y प्लस 2, मैम वाई स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, टू स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर भी कर दो, इसको स्क्वायर में ना रखो क्योंकि y का स्क्वायर हल नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो सकता है। तो y स्क्वायर माइनस 4 मैम। 4, ये हमारा आंसर आ गया, y स्क्वायर माइनस 4। तो बस यही है, बिल्कुल सिंपल सा, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले पोल सेक्शन में, फिर करते हैं बाकी बातें, है ना। चलो, आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल को हल नहीं करना है, हल मत करना, सुनो करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से। आपको पूछा गया है कि 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, ठीक है, इसको हल करने के लिए इन चारों में से कौन सी सर्व समीका का इस्तेमाल आप करेंगे। तो अगर ये p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर आपको ऐसा दिख रहा हो, तो आप कौन सी सर्व समीकरण यूज करेंगे, ये आपने बताना है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन अगर नजर नहीं आ रहे होंगे तो जूम कर लेना और अपना आंसर आपने देना है। जब पहली संख्या का स्क्वायर होता है और दूसरी संख्या का स्क्वायर होता है, बीच में माइनस का निशान होता है, तो कौन सी सर्व समीकरण यूज की जाती है, पहली दूसरी तीसरी, ये आप पता करें। और आपको ऑप्शन में सारी सर्व समीकरण नजर आ रही होंगी, उसमें से देखो पहली दूसरी तीसरी कौन सी है और किसको आप चुनना चाहते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह लो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कह लो, इसको हल नहीं करना है, बस इतना बताना है कि कौन सी सर्व समीकरण इसके लिए बेस्ट है, इस पर सूट कर रही है। अभी तक एक ही स्टूडेंट के आंसर आया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ये किस तरह का सवाल है, और फिर अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, वो भी अपना आंसर कर दे। बस देखिए और बताइए, आपके हिसाब से सॉल्व नहीं करना, बस इतना बताना है कौन सी सर्व समीकरण इस पर
सूट करेगी, इस पर लगेगी। ठीक है, तो कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं, इसमें ज्यादा समय नहीं है, बस देखना है और बताना है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल अभी के लिए हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी देखें, आंसर बताएं अपना अपना। तो बहुत से बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए, बहुत से बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर डी, बहुत से बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन तीनों ऑप्शन तो इसके आंसर नहीं हो सकते, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन है जो सही होगा। तो अगर ये p का स्क्वायर है और ये q का स्क्वायर है, तो ये कैसे बना होगा? ये तब बना जब एक ब्रैकेट में p और q एक दूसरे के साथ जमा कर रहे थे और दूसरे ब्रैकेट में p और q एक दूसरे के साथ माइनस कर रहे थे, तभी तो हम ये वाली सर्वसम्य का यूज करते हैं। तभी तो हम लिखते हैं अगर पहले ब्रैकेट में p और q जमा कर रहे हैं, दूसरे में p और q माइनस कर रहे हैं, तो पहली संख्या का स्क्वायर कर दो और दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस लगा दो। तो ये मुझे दिख रहा है कहां पर? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जमा का निशान है, जमा का निशान नहीं होता, हमेशा माइनस का निशान होता है। इसके लिए ट्रिक भी हमने पढ़ी, तो बी गलत। सी गलत क्योंकि ये पहली सर्वसमिका है, ये तो इस पे यूज होगी नहीं। डी भी गलत है, डी दूसरी सर्वसमिका है। अगर आपके पास सवाल ऐसा होता कि 983 माइनस 17 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट वाला स्क्वायर, तब हमारी ये वाली सर्वसमिका यूज होती, लेकिन यहाँ पे दोनों के पास अपने अलग अलग स्क्वायर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाली सर्वसमिका इसमें यूज होगी। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ए सही, बाकी सब गलत। तो सभी को ये समझ आ चुका होगा? बताएं बच्चों कि आपको ये क्लियर हो चुका है कि ऑप्शन नंबर ए राइट क्यों और डी बी क्यों गलत? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, चलो। तो आगे आपके सामने एक और क्वेश्चन है, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। बताइए 5x जमा 4, 5x माइनस 4, ये आपके पास है a प्लस बी, ये आपके पास है a माइनस बी। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? a का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर करो, बीच में लगा दो माइनस का निशान। तो यहाँ पर भी वैसा ही कीजिए। a की जगह पे कौन है पहले तो वो पता करो फटाफट से। a की जगह पर यहाँ पर भी 5x, यहाँ पर भी 5x, तो मतलब a की जगह पर 5x। b की जगह पे यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, मतलब कि b की जगह पे 4। इसको डाल दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बताएं फटाफट से। मैम 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, 4 का भी स्क्वायर कर दो, इसको इसका स्क्वायर भी कर दो, ऐसे नहीं इसको रखना है, पूरा सॉल्व करो। 5x का स्क्वायर, हाँ बताएं। 5x का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25x। 25। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, या फिर आपको देखो हमने पिछली बार किया तो था, हमें दिख रहा है कि ये जो स्क्वायर है ये 5 का भी है, x का भी है, तो इनको अलग अलग स्क्वायर दे दो। 5 को इसका अलग स्क्वायर दे दो, x को इसका अलग अलग घात दे दो। इसको हल कर लो, 4 का स्क्वायर तो 16 ही होता है। अब इसको कीजिए तो 5 पंजे 25, x की घात 2 है, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा और माइनस में 16। तो ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा कि a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, a का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दिया और बीच में लगा दिया माइनस का निशान। जब स्क्वायर करोगे तो ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में एक चीज रखनी है कि संख्या का भी वर्ग करना होता है और चर अगर हो तो चर का भी वर्ग करना होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन अभी पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। अच्छा आपने कहा रिपीट, तो रिपीट कर लेते हैं। हाँ बेटा मैं कर रही हूँ रिपीट, 1 मिनट। चलो फिर से मैं इसको मिटा के लिखती हूँ।
क्वेश्चन था कि 5x में 4 जमा हो रहा है, फिर यही 5x और 4 एक दूसरे में माइनस भी हो रहे हैं। तो हमने देखा कि ना तो ये हमारी पहली सर्वसमीका की तरह का सवाल है, ना तो दूसरी का, ये तो तीसरी सर्वसमीका वाला सवाल है जहां पे जमा भी हो रहा होता है और माइनस भी हो रहा होता है। तो अगर सवाल की शक्ल ऐसी है तो उत्तर की शक्ल कैसी होगी, बताइए। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना। तो हमने वही करना है, यह हमारा सवाल था, हमने इसको ले जाना है उत्तर की तरफ। उत्तर तक ले जाने के लिए बस इतना पता करो कि ए की जगह पे कौन है और बी की जगह पर कौन है। तो हमने पता किया, तो हमें पता लगा ए की जगह पर है 5x, बी की जगह पर है 4। ठीक है, ए और बी की वैल्यू पता लग गई, तो बिना देरी के यहाँ पे पुट कर दो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ए का स्क्वायर करना है मतलब कि 5x का स्क्वायर करना है। 5x का स्क्वायर जब करेंगे तो हमेशा कभी भी इसको ऐसे मत लिखना, इससे लगता है कि ये सिर्फ x की घात 2 है। कैसे लिखना है, तो ब्रैकेट लगा के, दो चीजें हैं a में तो ब्रैकेट लगा लो, बाहर से घात दे दो 2, माइनस का निशान, माइनस लगा दिया, 4 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर कर दिया। अब हमने देखा कि ब्रैकेट लगा हुआ है, इस 4 को हम ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, 4 को ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, 4 को आप ऐसे अकेला भी स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ये अकेला है पर ये 2 थे इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी था। ब्रैकेट से पता लगा कि ये जो घात में 2 है ये 5 की घात भी 2 है, साथ में x की घात भी 2 है, तो मैंने इनको इनकी अलग अलग घात दे दी और माइनस का निशान ऐसे का ऐसा, 4 का स्क्वायर करो 4 चौक 16। अब इसको भी हल कीजिए आगे, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, माइनस का निशान और 16 का 16। ठीक है, तो मेन स्टेप ये है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इनको अपनी अलग अलग घात दोगे तब अच्छे से हल करना और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी बताएं, अभी किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो अभी करिए क्वेश्चन पोल में। चलिए, तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने कुछ इस तरह का है, बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा, कंफ्यूज मत होना, आराम से बिल्कुल बिल्कुल चिल होके आंसर देना है। पहला है 4 के साथ p, देखिए 4 के साथ p है, ध्यान दीजिएगा, 4p माइनस है 3 और 3 के साथ है q, 3q, इसको 9 मत समझना, ये q है, q फॉर क्वीन। ठीक है, और ये पहले ब्रैकेट में बंद कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में 4p में 3q माइनस हो रहा था, दूसरे ब्रैकेट में 4p और 3q जमा हो रहे हैं। आपने इसको सॉल्व करना है, हमने देख लिया, हमने पता लगा लिया कि अच्छा सवाल तो हमारा है a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में, उत्तर किस रूप में होगा, अभी बहुत से सवाल किए हैं वो भी आपको याद होगा आपके मन में, तो बस सॉल्व करो, a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू का पता करो और उसके बाद आपको अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। ये क्यों है इसका ध्यान रखना, बाकी आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए एक हिंट, संख्या का भी स्क्वायर होना चाहिए और चर का, जो एक्स वाई जेड होते हैं एबीसीडी होते हैं, इनका भी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाए अपना आंसर वहां पे दे दें, लेकिन सॉल्व करने के बाद जल्दबाजी में गलत ना करें, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर आपने देना है। ठीक है, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर दें। ठीक है, संख्या का भी स्क्वायर करना है और जो आपके पास चर है, चर मतलब पी क्यू एबीसी जो भी है, पी क्यू आर जो भी आपको दिख रहे हैं, उनका भी स्क्वायर, उनकी भी घात में 2 होना चाहिए और संख्या का भी वर्ग करना ही करना है। ठीक है, कोशिश करें, वेरी गुड, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। और क्लास में हमारे पास अभी देखा जाए तो 13 बच्चे हैं, 13 में से 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, 9 10 11 12 13, 5 बच्चे अभी रहते हैं, तो सॉल्व कर लो और आंसर दे दो। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद अपना आंसर दें।
11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 3 बच्चे, सॉरी 2 ही बच्चे अब रहते हैं, वो भी अपना आंसर कर ले। करते हैं अभी 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा और चैट हो चुकी है ओपन। जाए अपना अपना आंसर, अपना आंसर तो नहीं देख पाएंगे अभी, ये देख सकते हैं कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना था। चैट में अपना आंसर बता दो। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमें पता है ए की जगह पर है 4p, बी की जगह पर है 3q। क्वेश्चन अगर ऐसा है तो आंसर कैसा होगा? आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत से बच्चे अभी भी दूसरी सर्वसमीका ही यूज कर रहे हैं। बच्चों, ये दूसरी सर्वसमीका नहीं है। दूसरी सर्वसमीका में कभी भी जमा वाला ब्रैकेट आता ही नहीं है, वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। और इसको चेक करते हैं, a का स्क्वायर मतलब कि 4p का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर मतलब कि 3q का स्क्वायर करो, बीच में माइनस है तो माइनस ही रहने दें। 4 का स्क्वायर करेंगे, देखो 4 को उसकी अलग घात दे दी, p को अलग घात दे दी, 3 को अलग घात दे दी, q को उसकी अलग घात दे दी। सॉल्व किया तो पाया यहाँ पर आ रहा है 16p की घात 2, माइनस में 3 3 9, q की घात 2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सब ठीक था पर जमा का निशान था। जमा का निशान तो चाहिए ही नहीं, वो तो सर्वसमीका में आता ही नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों हुआ? एक तो जमा का निशान, और दूसरी बात 4 और 3 का तो वर्ग किया ही नहीं है, सिर्फ p और q का स्क्वायर कर दिया, 4 और 3 का नहीं किया, तो इसलिए ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और सवाल, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो बच्चों खत्म हो जाएगा। अभी हमने सीखा अगर क्वेश्चन की शक्ल ऐसी हो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो उत्तर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर सवाल आपका हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर को आपने लिखना है इस रूप में, a प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में। मैं आपको सवाल देती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ पर जो है वो है 81 एक्स स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर। तो बताइए इसको आप ऐसे कैसे लिखोगे? ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकाल लो, सिंपल। बताओ फटाफट से, ए की जगह पे कौन रहा होगा कि 81 एक्स स्क्वायर बन गया? मैम 9x के 9x नहीं, स्क्वायर नहीं कहेंगे हम, सिर्फ 9x, सिर्फ और सिर्फ 9x, ठीक है। क्योंकि x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर बनेगा, 9 का स्क्वायर किया तो 81 बनेगा, तो स्क्वायर स्क्वायर नहीं लिखते, बस 9x लिखेंगे। b की जगह पे क्या लिखे? मैम 25b। मैम 5x। x नहीं बेटा, 5b। 25 नहीं आएगा, क्योंकि 25 तो b का स्क्वायर है, 25 तो b स्क्वायर की जगह है, लेकिन हमें तो b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू कब मिलेगी? वो संख्या का पता करो जिसका स्क्वायर करने से 25 बनता है, तो वो था 5। तो हमारे पास a की जगह पे आ गया 9x, b की जगह पे आ गया 5b। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट में 9x की 5b से जमा करा देंगे, दूसरे ब्रैकेट में 9x और 5b को माइनस कर देंगे। इन ब्रैकेट को आप आगे पीछे लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले ब्रैकेट में इन दोनों की माइनस करा दो और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ के लिख दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बस ए और बी की वैल्यू निकालने में गड़बड़ मत करना, वो आपको अच्छे से निकालनी पड़ेगी, अच्छे से निकालनी होगी तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी कर लेते हैं क्वेश्चन ट्राई पोल में। आपको यहाँ पे दिया गया है एक सवाल, 49 a की घात 2 माइनस में 64 b की घात 2। आपके सवाल की शक्ल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने इसको लिखना है a प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में। तो पहले a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो,
फिर पहले ब्रैकेट में उनको जमा करो, दूसरे ब्रैकेट में उनको माइनस करो। ये ए स्क्वायर है, ए की जगह पे वो चीज आएगी जिसका वर्ग करने से 49 बनता है, वो संख्या आएगी यहाँ पर, और चर आएगा वो जिसका स्क्वायर करने से ए स्क्वायर बनता है। बी की जगह पे वो संख्या आएगी जिसका स्क्वायर करने से 64 64 आता है, और वो चर आएगा जिसका वर्ग करने से बी स्क्वायर बनता है। आंसर देना है आपने पोल में, जो कि आपको अभी नजर आ चुका होगा। तो जिसने सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। ए और बी की वैल्यू निकालो, पहले ब्रैकेट में उस वैल्यू को जमा करके लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में ए और बी को माइनस लिखना है। पहले ब्रैकेट में ए और बी की जमा कराओ, दूसरे ब्रैकेट में ए और बी को माइनस कर दो, सिंपल। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी कोशिश करें, पूरे 2 मिनट है आपके पास, लेकिन अगर 2 मिनट में नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, 9:33 तक भी मैं क्लास में रह सकती हूँ। तो जो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे वो कोशिश करें, उस वक्त भी आंसर दे सकते हैं। 3-4 मिनट एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं इस सवाल के लिए, है ना। लेकिन अगर आपका हो पाता है अभी 2 मिनट में तो आप करिए। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। थोड़ा सा ध्यान से करें, जल्दबाजी ना करें। ऐसा ना सोचे कि जल्दी जल्दी क्लास को लेफ्ट करना है, कोई बात नहीं, एक दिन हम 3 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, तो 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में है 13 बच्चे, 7 बच्चे अभी रहते हैं। चलिए, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धीरे धीरे आंसर सभी बच्चे कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नौ बच्चों के आंसर आ गए भाई, शाबाश। 10 11 12 13, 4 बच्चे अभी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर करने की कोशिश करें। ए की जगह पे वो चीज आएगी जिसका वर्ग करने से 49 बनता है, वो चर आएगा जिसका वर्ग करने से ए स्क्वायर बनता है, उसको ए पे लिखो। बी की जगह पे वो संख्या आएगी जिसका स्क्वायर करने से 64 बनता है, और वो चर आएगा जिसका स्क्वायर करने से बी स्क्वायर बनता है, वो बी की जगह पे लिख दो। पहले ब्रैकेट में ए बी को जोड़ो, दूसरे ब्रैकेट में ए बी को माइनस कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है मैम, हाँ जी, गलत हो गया मैम। पोल में गलत हो गया, या अभी आपने आंसर देना है या दे दिया है? मैम दे दिया, पोल में गलत हो गया मैम। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलती से गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी के लिए माइक ऑफ कर दे। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बोल हो चुका है एंड, और आपको इसका रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अपना आंसर बताएं। ए की जगह पे क्या आएगा, फटाफट से बताएं बच्चों। ए की जगह पे क्या आएगा? मैम 7 7 ए, 7 7 49, ए का स्क्वायर करा ए स्क्वायर। बी की जगह पे क्या आएगा? 8 बी, क्योंकि 8 8 64, बी को बी से गुणा किया, बी की घात 2। पहले ब्रैकेट में इस ए को बी के साथ जमा करवा दो, दूसरे ब्रैकेट में इसी ए को बी के साथ माइनस, इन दोनों के बीच में माइनस लगा दो, पहले जमा लगा दो, माइनस लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखते कहां पर है, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है ये। ए गलत, बी गलत, डी गलत। क्यों? क्योंकि बी में इन्होंने 7 ए को 7 बी से जोड़ा, जबकि 7 बी तो है ही नहीं, हमारे पास तो 8 बी था, और इससे ये गलत हो गया। यहाँ पे 8 ए को पहले लिख दिया, 7 बी को बाद में लिख दिया, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा भी हमारे पास कोई आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर सी अकेला है जो सही होगा, बाकी सभी गलत होंगे। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक सेकंड चैप्टर का। अब हम अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को लेकर के किसी के मन में कोई डाउट है तो क्लास में बने रहें, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हैप्पी न्यू